Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College, खानपुर. आज हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे मैं उनको डिस्कस करने लगा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, इसका राइट ऑप्शन है अल्फा 3.6 ग्राम ऑफ वाटर. याद रहे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर. जिस सब्सटेंस के मोल ज़्यादा हों उसके मॉलिक्यूल की तादाद भी ज़्यादा होती है. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स. तो वाटर के मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे? 3.6 डिवाइडेड बाई 18, आंसर आएगा 0.2. 4.6 डिवाइडेड बाई 46, आंसर आएगा 0.1. 2.8 डिवाइडेड बाई 22, 28 इक्वल टू 0.1. 5.4 डिवाइडेड बाई 1.108, इसका आंसर आएगा 0.051. तो इस वक्त इन चारों ऑप्शन को चेक करें. अल्फ़ा 0.2 मोल, सबसे ज़्यादा मोल्स हैं, तो वाटर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे. और मोल जो सबसे कम है वो N2O5 के केस के अंदर है जो कि 0.05 है. तो अगर तो यहाँ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो वो वाटर है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो फिर ये डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है. तो इस वक्त जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है अल्फा 3.6 ग्राम ऑफ वाटर. 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन, 1 मोल SO2 में 1 मोल सल्फर है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम है. तो 1 मोल SO2 के अंदर S का 1 मोल है, इट्स मीन 6.02 multiply 10 raised to power 23 atoms of sulfur. Answer is beta. Question number 3, how many molecules of water are there in 10 gram of ice? हम 10 divided by 18, ice का मतलब वाटर, तो 10 over 18 आंसर आएगा 0.55. मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो से तो आंसर है इस वक्त बीटा. Which one of the following sample has the largest number of atoms? 1 ग्राम निकल को डिवाइड करेंगे 58.6 पर, आंसर आएगा 0.017. 1 ग्राम बोरॉन को डिवाइड करेंगे 10.81 पर, आंसर आएगा 0.0924. 1 ग्राम कैल्शियम को डिवाइड करेंगे 40 पे, आंसर आएगा 0.025. और 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 1 ग्राम को डिवाइड करेंगे 28 पे, आंसर आएगा 0.035. तो इस वक्त जो मोल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बोरॉन के केस में, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल की एटम की तादाद भी इस बोरॉन में हो. तो राइट ऑप्शन है चार्ली. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस इन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फास्फेट. 1 मोल अगर फास्फोरस है तो उसमें एल्यूमिनियम फास्फेट है तो उसमें फास्फोरस 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23. तो इसका ऑप्शन है अल्फा. अब हम डिस्कस करने लगे अपना आज का लेक्चर नंबर 8, मोलर वॉल्यूम. बेटा 1 मोल आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, और ये एक फिक्स क्वांटिटी होती है. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से क्या मुराद है? जहाँ भी STP का जिक्र है इट्स मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज़ 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm. मोलर वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं VM से, मोलर वॉल्यूम. वैल्यू 22.414 डेसीमीटर क्यूब ये अमूमन ली जाती है, लेकिन आप इसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा क्यूबिक में. जबकि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के, तो इसे अगर 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में. एग्जांपल, मैंने कहा कि 1 मोल आइडियल गैस ये फिक्स है. 1 मोल के लिए जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स थे एवोगाड्रो, उसी तरह 1 मोल आइडियल गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है और वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब. और हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास ग्राम में जाहिर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड 1 मोल. तो इस वक्त हाइड्रोजन का मोलर मास है 2.016 ग्राम. इट्स मीन कि अगर 2.016 ग्राम हाइड्रोजन लें तो वो इक्वल है 1 मोल के. 1 मोल में मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 और वो इक्वल है 22.414 डेसीमीटर क्यूब H2 एट STP के.
16 ग्राम मीथेन इक्वल 1 मोल, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 4 ग्राम हीलियम 1 मोल, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल एंड 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम। अब हम देख सकते हैं कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब डिफरेंट गैसेस का, उनके मोल सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन मैसेस क्या हैं, डिफरेंट। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच गैस हैज़ डिफरेंट mass but the same number of molecules and same number of moles। ऐसा क्यों है कि गैसेस तो डिफरेंट है लेकिन उनका वॉल्यूम क्यों सेम है? उसकी वजह यह है कि जो मैसेस और साइज होते हैं मॉलिक्यूल के वो वॉल्यूम पे अफेक्ट नहीं करते। वॉल्यूम ओनली डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। नॉर्मली ये देखा गया है कि गैसियस स्टेट्स में डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल के दरमियान, वो उनके अपने ही डायमीटर से 300 टाइम ग्रेटर होता है। ये बेटा ऐसे ही है कि अगर हम 3 बॉक्स ले लें एक ही साइज़ के, एक के अंदर हम 1 दर्जन मैंगो रख दें, दूसरे में 1 दर्जन एप्पल रख दें, तीसरे में 1 दर्जन ऑरेंजेस रख दें। अब उन बॉक्सेस को बंद कर दें। अब बाहर से जो भी देखेगा वो यही देखेगा कि तीनों का साइज़ यानी तीनों का वॉल्यूम सेम है। गो इन तीनों के अंदर चीज़ें डिफरेंट है, बट उनकी तादाद कितनी है? 1-1 दर्जन। मतलब 1 दर्जन 3 चीज़ें हैं, 1-1 दर्जन है, 12-12 तादाद है। मैसेज डिफरेंट है, साइज़ डिफरेंट है, शेप्स डिफरेंट है, लेकिन एक बॉक्स के अंदर ऑक्युपाइड तादाद कितनी है? 12। यहाँ भी ऐसा ही है कि गैसेस भले ही डिफरेंट हो, उनके मैसेज भले ही डिफरेंट हो, उनकी साइज़ और शेप्स भले ही डिफरेंट हो, लेकिन अगर तादाद एवोगैड्रो है तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। फार्मूला एक, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू मास ऑफ गैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वीएम। इसका मतलब एक मोल का जो 1 मोल होता है उसका वॉल्यूम फिक्स है। अब मोल चेंज होंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू मास ऑफ गैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वीएम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मास ओवर मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय वीएम। तो ये फार्मूला है किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation is called stoichiometry। बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है इसकी स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में की जाती है दैट इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या है? द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट एज गिवन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लीड टू वाटर। हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, इधर भी 2 मोल है, इधर ऑक्सीजन का 1 मोल है, इधर अब तादाद देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 4 हैं, इधर भी 4 हैं, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस वक्त ये हाइड्रोजन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल हैं 2, ऑक्सीजन O2 का मोल है 1, जबकि वाटर के मोल कितने हैं? 2। अब इस 2 मोल का मैस कितना है? 4 ग्राम। ऑक्सीजन का मैस कितना है? 32 ग्राम। बन कितना रहा है? 36 ग्राम। इट्स मीन स्टिशियोमेट्रिक रिलेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें हमेशा रिएक्टेंट का मैस, सम ऑफ रिएक्टेंट मैस इज इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोडक्ट, ये लाजमी होना चाहिए। और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो उसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा और बदले में मिलेगा 36 ग्राम वाटर। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि 2 मोल वाटर बनाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन अगर हो तो 2 मोल हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए। assumptions to perform stoichiometric calculation, all the reactant are completely converted into product। पहली कंडीशन ये है कि सारे का सारा जो रिएक्टेंट है वो लाजमी तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। नो साइड रिएक्शन अकर, किसी किस्म का कोई साइड प्रोडक्ट ना मिले, जो हम बनाना चाह रहे हैं हमें वही मिलना चाहिए, उसके साथ कुछ और ना हो। ड्यूरिंग स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। अब ये 2 लॉ बताए मैंने आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट कंपोजिशन, इसे क्या कहते हैं?
फिजिकल चेंजेस हो या केमिकल चेंजेस हो, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसका मतलब ये है कि मास ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, बल्कि सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। या यूँ भी कह सकते हैं हम कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि एक मखसूस कंपाउंड हमेशा मखसूस एलिमेंट की फिक्स रेशो से मिलके बना होगा। अब स्टिशियोमेट्रिक रिलेशंस क्या हैं? डिफरेंट रिलेशंस हैं, 4 किस्म के अमूमन हम रिलेशन पढ़ते हैं। मैस मैस रिलेशनशिप, जिसका मतलब क्या है, इफ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। जैसे इस वक्त कार्बन प्लस ऑक्सीजन लीड टू CO2, ये एक रिएक्शन है। इसमें अगर कार्बन का 1 मोल हो तो ऑक्सीजन का भी 1 मोल चाहिए, बदले में बनेगा कितना, 1 मोल। इट्स मीन अब हमने क्योंकि मैस मैस रिलेशन देखा है तो कार्बन के 1 मोल का मैस होता है 12 ग्राम, तो ऑक्सीजन के 1 मोल का मैस कितना है, 32 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मैस कितना, 44 ग्राम। इट्स मीन कि अगर 12 ग्राम कार्बन हो तो उसके लिए लाजमी तौर पे ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32 ग्राम, बदले में कितना मिलेगा, 44 ग्राम। और सिमिलरली अगर मैं इसे हाफ कर दूं तो 1 का मोल अगर हाफ होगा तो 12 की जगह क्या हो जाएगा, 6, तो यकीनन ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, हाफ 16, और बदले में क्या मिलेगा, 22 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल के लिए तो फिक्स होता है, बाकी हम खुद चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितना प्रोडक्ट बनाना है। जैसे मैं 44 ग्राम CO2 बनाना चाहता था तो मुझे 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था। अब अगर मैं 22 ग्राम CO2 बनाना चाहता हूँ तो 6 ग्राम C चाहिए और 16 ग्राम O2 चाहिए। दिस इज़ अ मैस मैस रिलेशनशिप, कि अगर मैं मुझे ये 12 ग्राम दिया गया हो और मुझसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितना चाहिए तो मैं फ़ौरन बता सकता हूँ कि 12 ग्राम 1 मोल कार्बन का मैस है, तो ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए तो उसका मैस कितना होगा, 32 ग्राम। दूसरा रिलेशनशिप है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। इफ़ वी आर गिवन द मैस ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा। जैसे बेटा 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करें तो 2 मोल अमोनिया बनता है। 1 मोल नाइट्रोजन का मैस है 28 ग्राम, 3 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 3 × 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इक्वल किसके आता है, 34 ग्राम के। इट्स मीन कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन हो तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम चाहिए, 3 × 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली अगर मेरे पास 6 ग्राम हाइड्रोजन हो तो नाइट्रोजन कितना चाहिए, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, बदले में कितना मिलेगा, 2 × 22.414 डेसीमीटर क्यूब। फिर है मैस मोल रिलेशनशिप। इफ वी आर गिवन द मोल ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा। जैसे हाइड्रोजन का 1 मोल हो, क्लोरीन का 1 मोल हो तो बदले में 2 मोल HCl बनता है। अब अगर मैं इसका हाफ मोल कर दूं तो क्लोरीन ऑटोमेटिकली हाफ मोल हो जाएगा और प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 1 मोल। अगर मैं इसके 4 मोल चाहिए हूं तो 2 मोल क्लोरीन 2 मोल हाइड्रोजन मिलेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 मोल। नेक्स्ट है बेटा केमिकल इक्वेशन। अ सबस्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूलाज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसी स्टेटमेंट जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे सिंबल्स और केमिकल फार्मूलाज की टर्म में, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कार्बन C, ऑक्सीजन O2 लीड टू CO2, ये सिंबल है, ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये H2 फार्मूला, O2 फार्मूला, 2H2O। अब लिमिटेशंस क्या है केमिकल इक्वेशन की? केमिकल इक्वेशन डज नॉट शो द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें केमिकल इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई आइडिया नहीं देती। इट डज नॉट टेल अबाउट द कंडीशन नेसेसरी फॉर द रिएक्शन। एक तो कंडीशन जो चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन के प्रोसीड करने के लिए, वो नहीं पता चलती। केमिकल इक्वेशन कैन इवन बी रिटन टू डिस्क्राइब द केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर एट नॉर्मल कंडीशन। हम थ्योरेटिकली, क्योंकि ये होती है थ्योरेटिकल फॉर्म, कि हम थ्योरेटिकली कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारे नज़दीक पॉसिबल होगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, अदरवाइज वैसे वो पॉसिबल ना हो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट करके कभी भी वाटर नहीं बनता, इसके लिए तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हम उसको राइट कर रहे हैं कि H2 अगर O2 से मिल जाएगा तो वाटर बन जाएगा। इट डज नॉट गिव कलर, ऑर्डर और स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स।
कि ना तो हमें रिएक्टेंट का कलर पता चलेगा, ना ऑर्डर पता चलेगा, ना स्टेट यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस तरह की भी कोई चीज़ हमें इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। 3 मेथड होते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा रिडॉक्स मेथड और तीसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। थैंक यू बेटा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ऑडियो मैसेज भेज सकता है, टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।